श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यही है ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत महापुराण की गूढ़ बातें। अध्याय दर अध्याय आप पढ़ सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 8वां। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब तुम जड़ भरत का एक और वृत्तांत सुनो। एक दिन सिंधुवीर नामक नगर का स्वामी राजा रहुगन अपने घर से शिविका पर चढ़कर ज्ञान सीखने के लिए कपिलदेव मुनि के पास जा रहा था। मार्ग में उसकी शिविका का एक कहार बीमार हो गया। जिस स्थान की यह घटना है वही पास ही में कहीं एक और श्री नारायण जी के ध्यान में मग्न जड़ भरत जी बैठा था। शिविका के अन्य कहारों की जब जड़ भरत पर दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उसे हष्टपुष्ट देखकर पालकी में लगा दिया। जड़ भरत ने भी कोई ऐतराज नहीं किया। वह अपने अपमान का कोई विचार न करके पालकी को उठाकर आनंदपूर्वक चलने लगा। परंतु चलते समय जड़ भरत पृथ्वी पर अपने पांव सावधानी से देख देख कर रखता था ताकि कोई चींटी आदि छोटा जीव पांव से न दब जाए। जड़ भरत के इस प्रकार चलने से वह पालकी कई बार हिल गई। यह देखकर राजा ने अत्यंत क्रोध में भरकर कहारों से पूछा, तुम लोग पालकी को क्यों हिलाते हो? कहारों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसमें हमारा कोई अपराध नहीं है। यह नया कहार पालकी को हिला रहा है। तब राजा ने जड़ भरत से कहा, तू देखने में तो हष्टपुष्ट लगता है, अभी अधिक दूर भी नहीं चला जो तू थक गया हो। फिर क्या कारण है जो इस प्रकार बार बार पालकी को हिला देता है? क्या तुझे अपनी मृत्यु का भय नहीं है? राजा के इन शब्दों को सुनकर भी जड़ भरत मौन बना रहा। वह अपने मन में विचार करने लगा कि प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मानुसार सुख दुख की प्राप्ति होती है। अकेले श्री नारायण जी ही इन दोनों सुख दुख से पृथक हो सदैव एकरस बने रहते हैं। यह राजा कैसा अज्ञानी है जो इतनी सी बात भी अपने मन में नहीं समझता है। इस प्रकार जड़ भरत तो अपने हृदय में यो विचार कर रहा था। उधर उसे अपने प्रश्न का उत्तर न देते देखकर राजा रहुगन और अधिक क्रोध में भर गया। उसने जड़ भरत से फिर कहा, अरे कहार, तू हमारे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देता है? तब राजा के इन शब्दों को सुनकर जड़ भरत ने अपने मन में सोचा कि यह राजा अपने को बड़ा भारी ज्ञानी समझता है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। अंततः अब इसी में भलाई है कि मैं इसके अभिमान को ही नष्ट कर दूं। ऐसा विचार करके जड़ भरत ने हंसते हुए कहा, हे राजन, आपने जो यह कहा कि तू बहुत रहा न चलने पर भी कैसे थक गया है, सो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य निरर्थक फिरता रहता है। वह दुख पाने के समय अवश्य ही थक जाता है, इसलिए उसे ऐसा कर्म करना चाहिए ताकि वह जन्म मरण से छूट जाए। दूसरी बात आपने यह कही कि तू दुर्बल नहीं है, हष्टपुष्ट दिखाई देता है। उस संबंध में मेरा यह कहना है, जिसे जीव कहते हैं वह सदैव एकरस रहता है। वह न कभी मोटा होता है और न पतला। उसे सदैव चैतन्य समझना चाहिए। यदि उसे दुबला कहा जाए तो वह ऐसे सूक्ष्म रूप हो जाएगा कि फिर नेत्रों को दिखाई भी नहीं देगा। इसके विपरीत यदि उसे मोटा कहा जाए तो उसके विराट स्वरूप में तीनों लोक तथा 14 भुवन स्थित मिलेंगे। यह शरीर नाशवान है, इसलिए कभी पुष्ट रहता है, कभी कृश हो जाता है। जो इस अनित्य शरीर से स्नेह रखता हो उसी को इन बातों पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने जो यह कहा कि क्या तुझे मरने का भय नहीं है, सो मैं तो जीने और मरने को एक सा समझता हूँ। हाँ, यह निश्चित है कि मृत्यु आए बिना कोई भी प्राणी मरता नहीं है। हे राजन, मेरे आपके तथा सृष्टि के अन्य संपूर्ण जीवों में परमेश्वर का एक सा प्रकाश वर्तमान है, इसलिए मैं स्वामी तथा सेवक को सम समझता हूँ। इस शरीर के रहने तक आप राजा है,
परंतु मृत्यु के पश्चात आप और मैं एक जैसे हो जाएंगे। इसलिए आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो आप किसी अविनाशी आत्म पुरुष को दुख दे सके। इस मिथ्या शरीर को जो चाहे वह दंड दे दीजिए, मुझे इसका कोई भय नहीं है। हर्ष, विषाद, सुख, दुख आदि का अनुभव तो केवल इस शरीर को ही होता है, परंतु इसके विपरीत जो परमात्मा विद्यमान है उसे इन सब से कोई प्रयोजन नहीं है। जड़ भरत के मुख से इन शब्दों को सुनकर राजा रहुगन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह तुरंत ही शिबिका से नीचे उतरकर जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा, हे महात्मन, संसारी मायाजाल में फंसे रहने के कारण मैं आपको नहीं पहचान सका। हे प्रभु, आप कोई ऋषि है अथवा अवतारी महापुरुष है जो अवधूतों की भांति भेष बदलकर इस प्रकार घूम रहे हैं। आप कृपा कर अपना भेद बतलाइए तथा मुझे ज्ञानोपदेश करके भवसागर से पार उतार दीजिए। हे स्वामी, मैं श्री शंकर जी के त्रिशूल तथा यम, चंद्र, सूर्य, अग्नि आदि किसी भी देवता से नहीं डरता हूँ, परंतु ब्राह्मण के शाप से अत्यंत भयभीत रहता हूँ। आप कृपा कर मेरा अपराध क्षमा कर दे। राजा रहुगन के इन वचनों को सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजन, अपने कर्मों द्वारा यह जीव कभी देवता होता है तो कभी मनुष्य अथवा भिखारी बनता है। अंतः शरीर की नश्वर गति समझकर जीव रूपी परमात्मा को इससे पृथक समझना चाहिए। इतना कहकर जड़ भरत ने राजा रहुगन को अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत सुनाया। वह कथा आपको अगले वीडियो में पढ़ने को मिलेगी। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा पंचम स्कंद अध्याय 8वां समाप्त।